का नौजवान लड़का पैसा कमाने के लिए यूपी से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद बड़े बड़े घरों का दरवाज़ा खटखटा आता है और उन सभी से काम मांगता है। तभी दोस्तों एक दिन एक 39 साल की महिला की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और वह महिला उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम क्या क्या काम कर सकते हो। तब दोस्तों वह लड़का कहता है कि मैडम मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब दोस्तों वो महिला उससे कहती है कि कुछ भी कर सकते हो, मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब दोस्तों वह लड़का कहता है ना कि मैडम मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो कहेगी मैं वह काम कर सकता हूँ। अब दोस्तों वह महिला पहले तो उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है, देखती रहती है और फिर उस लड़के को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है। अब दोस्तों वह लड़का मुंबई में जैसा काम ढूंढ रहा था ठीक वैसा ही उसको काम वहां पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस महिला का भयानक रूप उस लड़के के सामने आता है जिसको देखकर वह लड़का रात के 10 बजे बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वह कभी शिला भी नहीं किया था। दोस्तों सच में ये बहुत ही रोमांटिक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यूपी के दर्भ ज़िले से। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है और सोनू की उम्र लगभग 18 साल की होती है। और दोस्तों उसके दो छोटे छोटे भाई बहन थे और जो सोनू था वह अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे और जब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आने लगती है, उसके कंधे पर आने लगती है, तो दोस्तों सोनू 11वीं तक पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई वह छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र मुंबई में नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों जो सोनू के दोस्त लोग थे ना, वो लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहकर कोई पेटिक का काम करता था, कोई सोफ़ा बनाने का काम करता था, कोई सेटक का काम करता था। तो दोस्तों सोनू को ना ये सब काम पसंद नहीं आ रहा था, उसको अच्छा ही नहीं लगता था। अब दोस्तों सोनू जब 2 महीने तक महाराष्ट्र मुंबई में रहकर अपने दोस्तों के साथ कामकाज करता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उसके दोस्त लोग उससे कहते हैं कि लगता है कि तुमको मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, तुम एक काम करो, ये सब काम हम छोड़कर तुम घर चले जाओ, तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों सोनू सोचता है कि घर पर बहुत गरीबी है, अगर पैसा नहीं कमाओ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब दोस्तों यही सब सोचकर सोनू दूसरा काम ढूंढने लगता है। अब दोस्तों सोनू जब महाराष्ट्र मुंबई में बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो वह सोचता है कि इस घर के अंदर भी तो कोई ना कोई काम करता ही होगा, अगर इस घर के अंदर हमें कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब दोस्तों इसीलिए ना यही सब सोचकर सोनू जो है वह बड़े बड़े घरों का दरवाज़ा खटने लगता है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई दरवाज़ा खोलता था तो सोनू को देखकर वह लोग दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मुंबई जो शहर है बहुत बड़ा शहर है और अनजान व्यक्ति को कोई भी अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता है। इसीलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रख रहा था, काम दही नहीं रहा था। तभी दोस्तों सोनू इधर उधर भटकते भटकते एक दरवाजे पर पहुंचता है और बाहर खड़ा होकर दरवाजे का घंटी बजाने लगता है। तभी दोस्तों पीछे से उस घर की जो मालकिन है वह आ जाती है, अपने कार से आती है और उनकी जो उम्र थी लगभग 45 साल के आसपास थी। और दोस्तों उस महिला का नाम शिला होता है। दोस्तों शिला जैसे ही अपने दरवाजे पर गाड़ी रोकती है तो सोनू को दरवाज़ा बजाते हुए देख लेती है, तो सोनू को अपने पास बुलाती है। तो दोस्तों जो सोनू था ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर शिला उससे पूछती है कि तुम कौन हो और दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे। तब दोस्तों सोनू उससे कहता है कि मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर शिला था। तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि नहीं नहीं तुम कहीं चोर तो नहीं हो। तब दोस्तों सोनू कहता है कि अरे नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो दरवाज़ा इसलिए खटखटा रहा था ताकि कोई अदर से आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर घर में कोई काम होगा तो मुझे बता दे, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। तब दोस्तों शिला उसे कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं रहता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये जो घर है वो मेरा है, अगर तुमको काम चाहिए तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या काम करते हो। तब दोस्तों सोनू उससे कहता है कि मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह कर सकता हूँ। तब दोस्तों शिला सोनू को ऊपर से नीचे तक निहारती है, ध्यान से देखती है और फिर सोनू से कहती है कि क्या तुम पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो, अगर मैं तुमको 4-5 करोड़ रुपए किसे दिलवागी, किसी से पैसा तुमको मिल जाएगा 4-5 करोड़ रुपए, तो क्या तुम किसी की जान ले सकते हो। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो सोनू था ना उसका हाथ एकदम से कांपने लगता है
और सोनू कहता है कि मैडम आप रहने दीजिए, मुझे आपके घर में कोई काम नहीं चाहिए। दोस्तों, जो सोनू था ना, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोनू शिला से कहता है कि मैडम मैं पैसे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता हूँ, आप कहेगी तो मैं आपके घर का काम कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मेरे माँ बाप नहीं सिखाए हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, सोनू शिला के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैडम मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए। तभी दोस्तों, शिला उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुम हमारे घर में रहकर काम कर सकते हो, मैं तुमको काम पर रख सकती हूँ। तब दोस्तों, सोनू पूछता है ना कि मैडम मुझे क्या काम करना होगा। तब दोस्तों शिला कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, घर की साफ सफाई करना है, घर का देखरेख करना है, बस घर के अंदर ही तुमको काम करना है और सैलरी की कोई बात नहीं है, तुम जितना सैलरी कहोगे मैं तुमको दे दिया करूँगी। तब दोस्तों सोनू कहता है ना कि मैडम ठीक है, मैं कल आपके घर पे आऊँगा और सारा अपना सामान लेकर आऊँगा, तो कल से काम शुरू करूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो शिला थी अपना कार लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और जो सोनू था वो दरवाजे से ही वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों के रूम पर जाकर उनको बताता है कि भाई हमको बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं कल से अब वहीं पर रहूं। अब दोस्तों इस तरीके से सोनू अपने दोस्त के रूम से सारा सामान अपना एक बैग में पैक करता है और पैक करने के बाद अगले दिन शिला मैडम के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों सोनू जब शिला के घर पर आता है तो देखता है कि जो शिला का घर है वह बहुत आलीशान है, बम और घर के अंदर वह ये ताई अकेली बैठी हुई थी, उसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। अब दोस्तों इस तरीके से सोनू जब पूरे घर को देखता है तो घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई महीने से घर की साफ सफाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों सोनू ना सुबह से लेकर शाम तक घर की साफ सफाई करता है और जब शाम हो जाती है तब दोस्तों शिला मैडम सोनू से कहती है कि सोनू तुम खाना भी बना लेते हो। तब दोस्तों सोनू कहता है कि नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं खाना बनाना अभी सीख रहा हूँ और जल्दी मैं सीख जाऊँगा। तब दोस्तों शीला मैडम कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं खाना बनाती हूँ और तुम देखते रहना, मैं तुमको सब कुछ सिखाती रहूँगी, बताती रहूँ कि तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम जल्दी सीख जाओगे। अब दोस्तों सोनू शिला के साथ किचन में चला जाता है और जब शिला उसको एक एक चीज़ के बारे में समझाने लगती है, बताने लगती है, तो सोनू को बहुत मज़ा आने लगता है। दोस्तों सोनू शिला के साथ एकदम से घुल मिल जाता है क्योंकि दोस्तों उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया था, काम करने के लिए आलीशान घर मिल गया था, उसमें रहने के लिए उसको इजाज़त मिल गई थी, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत यही सब सोचकर खुश महसूस हो रहा था, उसको खुशी महसूस हो रही थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब खाना बन जाता है तो दोनों लोग बैठकर खाना पना खाते हैं। तभी दोस्तों सोनू शिला से पूछता है कि मैडम इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता है क्या? तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि नहीं सोनू, इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब दोस्तों सोनू पूछता है कि क्यों मैडम? तब दोस्तों शिला कहती है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी जिंदगी में जो भी आता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है, और देखना एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सोनू थोड़ा सा